अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। ये दूसरी समाअत थी। आज की समाअत में कंटेमनर्स ने आकर ये बताना था कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, लेकिन आज की समाअत में हुआ क्या। समाअत का आगाज़ हुआ मुस्तफ़ा कमाल, जो कि मेन कंटेमनर भी नहीं है इस केस में, उनकी गैर मशरूत माफ़ी से। उनको गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बावजूद माफ़ नहीं किया गया और बात होती हुई गई पार्लियामेंटेरियंस के कंडक्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एहतराज बरतने पे कि वो क्यों कंटेम्प्ट के नोटिस नहीं करते और चीफ जस्टिस अपने ऊपर होने वाली तनकीद पर नोटिस क्यों नहीं करते। और फिर बात होती हुई मीडिया, फिर इस्लाम तक आई। उसके अलावा पेमरा का कंडक्ट भी डिस्कस हुआ इस हद तक कि कैसे पेमरा ने जो अदालती प्रोसीडिंग है उसकी कवरेज पर पाबंदी लगाई और उसके बाद एक एक्सटेंसिव बात चली कुरान पर, अहदीस पर, सुन्नत पर और फिर मामला होता हुआ मीडिया पर क्रिटिसिज्म से आखिर में मीडिया चैनल्स को नोटिस पर आकर रुका। आज की समाअत में हुआ क्या, तफसील से आपके सामने रखती हूँ। आज की समाअत का आगाज़ होने से पहले ही एक बड़े तादाद में सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे। कमरा अदालत नंबर 1 में कोई 150 से 200 लोगों के बैठने की जगह है और वो कोई जगह खाली नहीं थी। आज तमाम फैसल वाउडा के साथ इजहार यकजहती के लिए उनके मेंबरान पार्लियामेंट कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे। कॉज लिस्ट मामूल की ख़त्म हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने आखिर में इस केस को कॉल किया और इस केस में सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल के वकील फ़रोग नसीम रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर ये बताया और अपनी गैर मशरूत माफ़ीनामे को पढ़कर अदालत के सामने सुनाया कि उन्होंने जो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो उस पर माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं गैर मशरूत माफ़ी के साथ। लेकिन अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफ़ी कबूल नहीं की। दूसरी जानिब फैसल वाउडा हैं, जिनके पूरे कंडक्ट को आज की समाअत में डिस्कस नहीं किया गया और ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी, बल्कि फैसल वाउडा के बारे में ये पूछा चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने मुस्तफ़ा कमाल से कि क्या आप फैसल वाउडा से इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आगे पीछे होना, यके बाद दीगरे होना एक कोइंसिडेंट है। हालांकि अगर हम याद करें तो 15 और 16 मई को ये एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि जस्टिस बाबर सत्तार की डुअल नेशनैलिटी और उनके काम में एक मुदाखलत से मुतालिक थी, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था। उस पर अटॉर्नी जनरल ने आगे क्लेरिफिकेशन दी थी कि ऑडियो लीक्स केस पर उन्होंने बाबर सत्तार को कहा था कि वो केस से अलग हो जाए। खैर, उसके बाद केस से अलग होने को भी बल्कि नहीं कहा था, इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा था। उसके बाद जो वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, फिर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, फिर उसके बाद कामरान टिसोरी, जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। उसके बाद तलाल चौधरी, जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, सेनेटर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और फिर आखिर में ओन चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अदालत के सामने अदालत ने जो नोटिस लिया था तौहीन अदालत का, वो 17 मई को लिया। 17 मई को पहली समाअत हुई थी और वो नोटिस लिया गया था फैसल वाउडा के खिलाफ। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा को दौरान समाअत ये याद आया कि मुस्तफ़ा कमाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था और फिर मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ भी वो कार्रवाई इनिशिएट की गई, बाकी लोगों के खिलाफ नहीं की गई। आज की समाअत में इन दोनों से ये पूछा जाना था कि आपके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मुस्तफ़ा कमाल से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने ये पूछा कि क्या आप फैसल वाउडा से इंस्पायर्ड थे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या फिर ये कोई हादसा था या कोइंसिडेंट था कि आप दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो उनको बताया गया कि फ़रोग नसीम की जानिब से, जो कि मुस्तफ़ा कमाल के वकील हैं, कि ये एक कोइंसिडेंट था। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने ये पूछा कि क्या मुस्तफ़ा कमाल का माफ़ी मांगना और साथ में ये ना मानना कि मैंने तो कोई तौहीन की ही नहीं अदालत की, तो क्या एक ही दफ़ा में ये दोनों एक ही जुमले में बातें होना एक दूसरे की कंट्रडिक्शन नहीं है? यानी मुतज़ाद बातें हैं कि आप एक तरफ मान भी नहीं रहे आपने तौहीन की और फिर आप माफ़ी भी मांग रहे हैं। या तो आप माने कि आपने कोई जुर्म किया है और फिर उसकी माफ़ी मांगे। चीफ जस्टिस ने कत्ल का भी इसमें हवाला दिया कि जैसे कोई कत्ल कर लिया हो किसी ने, तो वो पहले मानता है, एतराफ़ जुर्म करता है तो माफ़ी होती है। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने वाज़ेह ये किया कि ये हमारे लिए कोई ईगो ट्रिप नहीं है, यानी ये कोई अना का मसला नहीं है अदालत के लिए और ना ही आपके क्लाइंट के लिए होना चाहिए। हम पार्लियामेंट की दिल से इज्जत करते हैं, अदालत ने ये कहा। और फिर उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट, क्या पता कि इससे पिछली पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया हो, उस पर तो अदालत ने कभी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उन्होंने, चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने अदालत की जानिब से क्लेरिफिकेशन एक तरह से देते हुए कहा कि हम भी कमेंट कर सकते हैं आपके कंडक्ट के ऊपर, हम भी कह सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ सेनेटर कानून साजी के मामले पर बात नहीं करते, हम आपके कंडक्ट्स पर बात कर सकते हैं, हम आपका नाम ले सकते हैं लेकिन हम नहीं लेते। तो फिर आप
जजेस का नाम क्यों लेते हैं। खैर उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने यह भी कहा कि वो खुद तो किसी के खिलाफ अपने ऊपर होने वाली तनकीद पर तौहीन अदालत का नोटिस नहीं करते और उन्होंने अब तक ऐसा किया भी नहीं है, और यही वजह है कि उनके दौर में, यानी ये जो उनका 8 माह का तवील दौर था, उसमें पहली बार उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस किया। और फिर उन्होंने ये कहा दोबारा से, क्योंकि उनके सामने फ़रोग नसीम थे जो कि मुस्तफ़ा कमाल के वकील हैं, कि आप आप माफ़ी मांग रहे हैं और आप साथ में अपना जुर्म नहीं मान रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। खैर उसके बाद फ़रोग नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल की हद तक ये बताया कि वो तो रिबा का कोई केस था जो कि टैक्सेशन से मुतालिक है। आपको पता है कि सूद का केस शरीयत कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी पेंडिंग पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि उसके मुतालिक मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फ़रोग नसीम कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने मुझसे बात करते हुए ये वाज़ेह किया कि वो जजेस के लिए बहुत दिल में अदालत के लिए तौक़ीर रखते हैं और किसी भी तरह बेतुकीरी का नहीं सोच सकते। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने मुस्तफ़ा कमाल ही पर टारगेट करते हुए ये कहा कि आपने ड्राइंग रूम में बैठकर बात नहीं की थी, बल्कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप नेशनल प्रेस क्लब में आए और वहाँ पर आके आपने कुछ सोचा होगा ना कि मेरे ये कंटेंट्स है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब यहाँ तक, यानी समाअत के तकरीबन पहले 15-20 मिनट तक फैसल वाउडा, जो कि मेन कंटेमनर है इस केस में, जिनके खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की गई है, उनका कोई जिक्र नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा कमाल के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद जस्टिस इरफान सआदत ने पूछा, ख़ास तौर पर पूछा कि क्या आप अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस पर शर्मिंदा हैं। तो उनको बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ने ये आगे से वजाहत की, बल्कि जवाब देने का मौका नहीं मिला था अभी वकला को। तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डुअल नेशनैलिटी का जिक्र किया था, तो आइन नहीं रोकता जजेस को डुअल नेशनैलिटी रखने से। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा पूछते आप दोहरी शरीयत की बात क्यों करें, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो मैं दोहरी शरीयत के हवाले से वाज़ेह कर रहा हूँ कि आइन जजेस को दोहरी शरीयत रखने से नहीं रोकता, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट के लिए ये शर्त है कि वो दोहरी शरीयत नहीं रख सकते। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने कहा कि हमारे सामने ये मामला नहीं है। फिर चीफ जस्टिस वाज़ेह करते हैं कि हम किसी भी तरह से आर्टिकल 19 यानी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर कोई कदगन लगाना नहीं चाहते, उसको दबाना नहीं चाहते। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने ये कहा कि देखिए, आर्टिकल 19 किसी भी शख्स को आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, और हम जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके सामने तमाम जो आइन के बाकी तमाम आइन की शिक्कें हैं, वो उसके सामने झुकती हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के सामने, तो हमें उसको देखना होगा। फिर आर्टिकल 19 पढ़ाया गया और आर्टिकल 19 के अंदर एक लफ्ज़ आया डिसेंसी। अब डिसेंसी के लफ्ज़ के ऊपर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा अटक गए और उन्होंने कहा कि क्या मतलब होता है डिसेंसी का, कहाँ से आ रहा है ये लफ्ज़। और फिर उन्होंने कहा कि डिसेंसी का लफ्ज़ बहुत खूबसूरत है और इसको डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है, तो आइन का पहले जो सब जहाँ से आइन शुरू होता है उस पर चले जाएँ। आइन शुरू कहाँ से होता है, ज़ाहिर है कि आइन की बुनियाद और आइन में जो सॉवरेंटी है वो अल्लाह ताला की है, वहीं से तस्लीम हो रहा है, वहीं से सब कुछ ड्राइव हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि सेक्रेट ट्रस्ट जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में है, जो कि आइन के प्रेम्बल में शुरू में आइन में है, आइन का आगाज़ वहाँ से हो रहा है। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं कि कितने खूबसूरत अल्फाज से शुरू हो रहा है हमारा आइन। वो कहते हैं कि कुछ लोग समझते हैं, यानी अब आप ये देखें कि मुस्तफ़ा कमाल से होते हुए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 से डायरेक्टली अटैक हो रहा है मीडिया के ऊपर। फैसल वाउडा का कोई जिक्र नहीं है, ये समाअत का पहला आधा घंटा मुकम्मल होने के बाद की सूरत हाल है। खैर उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कह रहे हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि वो गालम गलोच करके, डरा धमका के अदालतों के फैसले करवा लेंगे अपने हक में। और फिर वो ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो गालम गलोच करके अदालतों पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं, और हम आपके बारे में, यानी अपने सामने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाउडा को मुखातिब करके कह रहे हैं कि हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ और लोगों के बारे में बात करें। यानी इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ये तस्लीम कर रहे हैं कि कुछ लोग गालम गलोच करते हैं, कुछ लोग अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं और फिर अदालतें उनकी मर्जी के फैसले देती हैं। और यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हम सबको पता है कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा नाक़िद है PTI के, और इस वक्त अदालतें हक में फैसले कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और यही वो लाइन है जो हुकूमती वुज़रा लेते हैं, यही वो लाइन है जो मुस्लिम लीग नून वाले लेते हैं। और मुझे लगता है कि अदालत को अपने ही कंडक्ट से मुतालिक ये कहने से एतराज़ बरतना चाहिए था कि कुछ लोग गालम गलोच करके अपने मर्जी के फैसले करवाते हैं। खैर यहाँ पर तो एक तरह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अदालती अमूर के अंदर कुछ लोगों की गालियाँ और कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म असरअंदाज होता है, जो कि नहीं होना चाहिए जजेस पर। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये जो गालम गलोच करते हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, इनकी इंस्पिरेशन कौन है।
फिर कहते हैं कि देखिए इमाम मालिक ने ये कहा था कि आप इख्तलाफ करो तो ये समझो कि इख्तलाफ करने वाले के सर पर चिड़िया बैठी है, यानी आप इतने अच्छे तरीके से इख्तलाफ करो कि वो चिड़िया ना उड़ पाए। ये चीफ जस्टिस ने मिसाल दी और उसके बाद वो ये कहते हैं कि इख्तलाफ राय ज़रूर कीजिए। अब हमें नहीं मालूम कि वो अपने बल्ले के इंतखाबी निशान वाले फैसले से इतने परेशान हैं। वो कहते हैं फैसलों के ऊपर तनकीद करें, अच्छी तनकीद करें, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन आपने फैसला पढ़ा भी तो हो। फिर पता नहीं किसकी मिसाल देते हुए कहा कि एक शख्स से मैंने पूछा कि आपने फैसला पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने फैसला नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था मेरे फैसले के ऊपर। खैर, उसके बाद आगे चलते हैं थोड़े से। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा अपने सामने खड़े फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को रास्ता भी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप समझते हैं कि कोई जज बेईमान है तो उसके खिलाफ रेफरेंस ले आए। यानी जो इन जजेस साहिबान की जजेस के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इन दोनों साहिबान की, वो थी जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ। और चीफ जस्टिस उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को समझते हैं कि ये बेईमान है तो आप रेफरेंस ले आएँ। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ये भी कहते हैं कि टीवी वाले यानी मीडिया पर अब शिफ्ट हो गए हैं, यानी सियासी जमातों के जो भी गालम गलोच वाली बात है उससे अब मीडिया की तरफ उनका क्रिटिसिज्म शिफ्ट हो रहा है कि टीवी वाले जो है वो सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को प्रोपिगेट करते हैं और अगर उनके ऊपर उनकी जेबों से पर डाले जाएँ तो उन्हें पता चले। अब यहाँ से लगता ये है कि जो हाल ही में मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, चीफ जस्टिस भी इशारा कर रहे हैं कि मीडिया के ऊपर अगर पाबंदी लगाई जाए ना और इनकी जेबों पर डाके डाले जाएँ कि क्यों आपने 34 मिनट 34 चैनल्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, यानी अब फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बाकायदा जिक्र शुरू हो गया है। ये समात के पहले 35 मिनट के बाद का अहवाल है। और फिर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा पेमरा के उस नोटिस की तरफ आ गए हैं जिसमें उन्होंने मीडिया को अदालती प्रोसीडिंग चलाने से रोका और चीफ जस्टिस बड़े डिस्टर्ब नजर आए इस मामले पर। उन्होंने कहा कि पेमरा ने किस इख्तियार के तहत मीडिया को रोका और वो कहते हैं आज की समात में ये जो सारी बातें हो रही हैं यानी अब ये रिपोर्ट नहीं हो सकती। पहला अफसोस तो बनता था। खैर उनके सामने पेमरा के वकील मौजूद भी थे। उनसे पूछा गया कि आपने ये ज्यादती की है मीडिया चैनल्स पर कि आप उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो अदालती प्रोसीडिंग है उसको चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे। और फिर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि किस इख्तियार के तहत पेमरा ने रोका है मीडिया चैनल्स को। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस को बताया गया कि ऑर्डर्स चलाने से नहीं रोका गया बल्कि प्रोसीडिंग चलाने से रोका गया। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि वो जो भी अभी रिमार्क्स देने हैं वो टीवी पर नहीं चल पाएंगे। खैर उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा के सामने फैसल वाउडा के वकील थे और उनके चेहरे के बारे में, क्योंकि वो दाढ़ी उनकी थी और थोड़ी वो हुलिये में ऐसे थे, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कितना शरीफ चेहरा है मोइज़ अहमद साहब आपका जो फैसल वाउडा के वकील हैं। और फिर उनसे पूछते हैं कि आप बताएं ना कुरान क्या कहता है गीबत से मुतालिक। तो मोइज़ अहमद साहब ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो चीफ जस्टिस मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो चीफ जस्टिस उन्हें कहते हैं क्यों नहीं मालूम आपको कि कुरान क्या कहता है। फिर उन्होंने ढूंढा कि हाफिज़ कौन है पूरी जो अदालत है इसके अंदर, तो उनको एक हाफिज़ साहब मिल गए। फिर हाफिज़ साहब से सूरह हुजरात की वो आयात पढ़ाई गई जिनमें गीबत से मुतालिक ये कहा गया है कि अपने भाई की किसी की गीबत करना ऐसे जैसे आप अपने भाई का अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि शायद जितनी गालियाँ मुझे पड़ती हैं यानी चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा को पड़ती हैं तो वो उस पर कुछ भी नहीं कहते बल्कि वो तहम्मुल करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने बारे में कोई कार्रवाई इनिशिएट करेंगे तो लगेगा कि वो अपने ज़ाती चीज़ के ऊपर बात करें। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मेरी कोई तारीफ़ भी करता है तो इंसाफ करें, साथ दूसरों की भी तारीफ़ करें। फिर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कहते हैं ट्वीट करते हैं लोग अनोनिमस अकाउंट से। फिर वो कहते हैं कि अगर मीडिया के खिलाफ कुछ बोल दो अपनी ज़राए से खबरें चला देते हैं, थंबनेल पर लगा देते हैं, अपने क्लिक्स के लिए ट्वीट्स कर देते हैं, लेकिन अगर इनसे कुछ पूछो तो फिर इनकी आज़ादी इजहार राय सल्ब हो जाती है। खैर उसके बाद दौरान समात जस्टिस इरफान सआदत ने कोशिश की फैसल वाउडा से सवाल करने की, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके कंडक्ट पे, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा उस तरफ नहीं गए बल्कि उल्टा फोकस शिफ्ट हो गया जो मीडिया है उसकी तरफ। जस्टिस इरफान सआदत ने ये कहा कि आपने यानी फैसल वाउडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में ये कहा कि वो खास तौर पर दो जजेस यानी जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। तो आपकी तो ये टारगेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि फैसल वाउडा के वकील ये कह रहे थे कि वो अदालती निज़ाम की बेहतरी और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। तो उसको जब जस्टिस इरफान सआदत ने काउंटर करने की कोशिश की कि आपने दो मुअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा खुद ही ये कहते हैं, यानी इससे पहले के वकील जवाब देते, चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा कहते हैं कि क्या आप कोई इफेक्टेड पार्टी थे, यानी आप कोई मुतासरा फरीक थे, आप कोई जज थे, आप कोई बार काउंसिल थे, आप कौन थे जो आप जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। फिर उन्होंने कहा कि कभी हमने किसी सेनेटर के खिलाफ अदालत ने क्रिटिसिज्म किया, हम कर सकते थे, हम कह सकते हैं कि फ़लाँ सेनेटर फ़लाँ कानून साजी पर कुछ भी नहीं बोला, उसने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम भी बहुत तबसरे कर सकते हैं कि किसने कि किस तरह किसको एक्सटेंशन में
सर्विस में एक्सटेंशन दी गई। अब यहाँ पर ये लगा कि शायद वो जिक्र कर रहे हैं आर्मी चीफ एक्सटेंशन की या खुदा जाने अपनी एक्सटेंशन की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भी तबसरे कर सकते हैं कि किस तरह पार्लियामेंट ने किसको एक्सटेंशन दी है सर्विस में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सहाफ़ियों को भी बचाया, उनकी पिटीशन हमने उठाई, लेकिन वो भी हमारे ऊपर बाकायदा सहाफ़ियों की तरफ इशारा करके कहा कि ये भी बाहर जाके ट्वीट कर सकते हैं, बल्कि ये ट्वीट्स करते भी हैं, हालांकि हमने तो इनको बचाया था, इनकी पिटीशन उठाई थी। फिर कहते हैं ये थंबनेल्स लगाएंगे, इनसे सोर्सेज का पूछेंगे तो ये कहेंगे कि इनकी आज़ादी इजहार राय सल्ब हो रही है। फिर कहते तबसरे सुने ज़रा इनके, और ये जजमेंट्स के ऊपर क्या क्या बोलते हैं। खैर, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि टीवी चैनल्स को, जो कि तमाम तर टीवी चैनल्स हैं, उनको भी बड़ा मुहतात होना चाहिए था। अगर वो ना चलाते फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना होता ये सब कुछ। फिर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन टीवी तो हो सकता है। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ये बात पसंद आई। हालांकि शहजाद शौकत साहब भी उनके सामने आए थे और उन्होंने भी फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मजम्मत की थी, लेकिन शायद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उनसे ये पूछना भूल गए कि क्या आपने बतौर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल फैसल वाउडा या किसी भी तरह के जजेस के खिलाफ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई एलामिया जारी किया था। ज़ाहिर है वो जवाब इस बात का ना दे पाते, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक चीज़ आज वाज़े भी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को पुलिस स्टेट नहीं बनाना चाहता, यानी कोई बंद रियासत नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें, लेकिन रीजंस के साथ तनकीद करें। वो अच्छी तनकीद होनी चाहिए, वो इस किस्म की गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने उनको ये बताया कि आपकी तो चीफ जस्टिस साहब, आपकी तो आदत नहीं है ना नोटिस लेने की, लेकिन ये जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी ये 2 जजेस के बारे में थी और इस पर टीवी चैनल्स भी एहतियात कर सकते थे। तो फिर अदालत में तय ये पाया कि टीवी चैनल्स से, यानी तमाम तर टीवी चैनल्स, जो 34 टीवी चैनल्स है जिन्होंने फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, और उसके अलावा 28 टीवी चैनल्स है जिन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, उन सबको पैमरा के जरिए नोटिस किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो आज की ये समाअत, जिसमें फैसल वाउडा के कंडक्ट के ऊपर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट जो कि अदालत के सामने मौजूद था, उसके ऊपर बात करने से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बचते रहे। खुदा जाने, मुमकिन है कि ये लाइल्मी में हुआ हो, लेकिन आज की पूरी समाअत तो थी ही फैसल वाउडा के मुतालिक, यानी जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जब उनके नाम भी लिए गए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के नाम नहीं लें, बल्कि पूरी अदलिया के मुतालिक ये है। तो लगता ये है कि फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन सारी का सारी समाअत में जो मलबा था वो गिरा मीडिया के ऊपर। मीडिया अदालतों का, इस वक्त की हुकूमत का और फौजी इस्टेब्लिशमेंट का एक आसान टारगेट है, चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। दुनिया चांद पर पहुंच जाएगी, दुनिया स्पेस में घर बना लेगी, लेकिन हम यहाँ इसी बात के ऊपर अटके जाएंगे कि फ़लाँ शख्स ने सोशल मीडिया पर मुझे गाली दी थी, और उसमें हमारी अदालतें भी, हमारे जजेस भी नाम नहीं लेंगे, नाम लिए बगैर तनकीद करेंगे कि हर शख्स सोचे कि शायद मेरे बारे में बात हो रही है, और हर कोई खुद को खुद रेगुलेट कर ले। हुकूमत भी कोशिश करेगी रेगुलेशंस लाने की, लेकिन रेगुलेशंस के बजाय वो पाबंदियाँ होंगी। यही अदालतों की भी मंशा है, हुकूमत की भी मंशा है कि सबकी आवाज़ें दबा दो, लेकिन साथ सब जमहूरियत खेल कर ये भी अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने रखेंगे कि हम जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय चाहते हैं, लेकिन हमारी मर्ज़ी का क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, हमारी मर्ज़ी के तनकीद होनी चाहिए, हमारी मर्ज़ी के तरीके से बात होनी चाहिए, और अगर हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ होगा तो वो गालम गलोच में आएगा, वो दबाव में आएगा, वो अदालतों के ख़िलाफ़ तौहीन में आएगा, वो जो आज़ादी इजहार राय है उसके गलत इस्तेमाल में आएगा। आज की अदालती कार्रवाई से खैर यही सब वाज़े हुआ कि फैसल वाउडा ने बच जाना है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं अदालत ने करना, उनको माफ़ी भी दे देनी है। आखिर में पूछा भी गया कि अगर किसी सेनेटर के खिलाफ या किसी मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो तो क्या होता है, तो बताया गया कि वो फिर मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहता। जस्टिस इरफान सादत ने वाज़े भी किया कि माजी में तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के साथ ये हो चुका है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आज के समाअत में फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को कुछ मज़ीद मोहलत भी दी, लेकिन साथ ही इक्तफ़ा किया सारे का सारा मलबा मीडिया, अपने ऊपर होने वाली तनकीद और सोशल मीडिया पर गिराने का, और आखिर में ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई फैसल वाउडा जैसे लोगों के खिलाफ शुरू हुई थी, आकर रुकी मीडिया को नोटिस करने के मामले पर। और लगता यही है कि फैसल वाउडा जैसे किरदारों को अब अदालत भी कोई सज़ा देना नहीं चाहती। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।